भारत में चार धाम हिंदू धर्म के चार सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं। ये चार धाम भौगोलिक रूप से भारत की चार दिशाओं में स्थित हैं, जो भारत की सांस्कृतिक एकता और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने इन चारों धामों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चार धाम का इतिहास। चार धाम की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ईस्वी को इन धामों को एक संगठित तीर्थ यात्रा के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भारत के चारों कोनों में ये चार मठ पीठ स्थापित किए थे, जिनका उद्देश्य सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना था। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इन चार धामों की स्थापना करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ जोड़ने और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था। इन धामों की यात्रा को जीवन में एक बार अवश्य करने योग्य माना जाता है, क्योंकि यह मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख। चार धामों का उल्लेख विभिन्न हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जो इनकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाते हैं। बद्रीनाथ, उत्तराखंड। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। पुराणों में इसे सतयुग का धाम माना गया है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में बद्रीनाथ के महत्व का वर्णन है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप लेकर उन्हें छाया प्रदान की थी, जिससे इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। पद्म पुराण में बद्रीनाथ क्षेत्र को आध्यात्मिक खजानों से भरपूर बताया गया है। वामन पुराण के अनुसार यहाँ नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार ने तपस्या की थी। महाभारत में पांडवों द्वारा स्वर्गारोहिणी स्वर्ग की ओर आरोहण के लिए बद्रीनाथ और माणा गांव से गुजरने का उल्लेख है। व्यास गुफा, जहाँ वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी, भी बद्रीनाथ के पास स्थित है। रामेश्वरम, तमिलनाडु। यह धाम भगवान शिव को समर्पित है और इसे त्रेतायुग का धाम माना जाता है। रामायण में इसका प्रमुखता से उल्लेख है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा की थी, ताकि रावण को हराने के पाप का प्रायश्चित हो सके। राम सेतु का निर्माण भी यहीं से शुरू हुआ था। द्वारका, गुजरात। ये धाम भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसे द्वापर युग का धाम माना जाता है। महाभारत और भागवत पुराण में द्वारका का विस्तृत वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अपने जन्मस्थान मथुरा को छोड़कर यहीं अपनी राजधानी बनाई थी। यह यादव वंश की राजधानी थी और यहीं से भगवान कृष्ण ने अपना राजकाज चलाया था। जगन्नाथपुरी, ओडिशा। ये धाम भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण का एक रूप को समर्पित है और इसे कलियुग का धाम माना जाता है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे ग्रंथों में जगन्नाथपुरी का उल्लेख है। माना जाता है कि कलियुग में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में प्रकट हुए थे और उन्हें पुरी के समुद्र तट पर मिले एक दिव्य पेड़ से उनका विग्रह मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। यहाँ की प्रसिद्ध रथ यात्रा का भी ग्रंथों में वर्णन है। चार धाम यात्रा का महत्व। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति इन धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शुद्धि। ये यात्रा आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाती है। धार्मिक कर्तव्य। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इन धामों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। सांस्कृतिक एकता। यह यात्रा पूरे भारत के लोगों को एक सूत्र में पिरोती है और विभिन्न क्षेत्रों की धार्मिक परंपराओं को समझने का अवसर देती है। ये चार धाम सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे। निश्चित रूप से भारत के चार धामों की वास्तुकला उन क्षेत्रों की समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और कलात्मक विरासत का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती है, जहां वे स्थित हैं। हर धाम की अपनी अनूठी शैली है, जो उस विशेष क्षेत्र की स्थानीय परंपराओं, समय के साथ हुए परिवर्तनों और प्रमुख शासकों के प्रभाव को दर्शाती है। चार धाम की वास्तुकला। 1. बद्रीनाथ मंदिर, उत्तराखंड। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला मुख्य रूप से गढ़वाली पहाड़ी शैली को दर्शाती है। संरचना। यह मंदिर शंकुधारी आकार का है, जिसकी छत एक बड़े गुंबददार शिखर से ढकी है। बाहरी भाग रंगीन नक्काशी से सजाया गया है। सामग्री। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से पत्थरों से हुआ है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में आम है। स्थापत्य शैली। इसमें पारंपरिक हिमालयी मंदिर वास्तुकला का प्रभाव दिखता है, जिसमें लकड़ी के काम और ढलान वाली छतें भी शामिल हो सकती हैं, ताकि भारी बर्फबारी का सामना किया जा सके। पुनर्निर्माण। समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं और रखरखाव के कारण मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ है। वर्तमान संरचना 17वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है, जिसे गढ़वाल के राजाओं ने बनवाया था। आंतरिक भाग। मंदिर के अंदर भगवान बद्री विशाल की काले पत्थर की मूर्ति है, जो ध्यान मुद्रा में विराजमान है। गर्भगृह साधारण लेकिन पूजनीय है। 2. रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु।
रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो अपनी भव्यता और जटिल विवरणों के लिए प्रसिद्ध है। गोपुरम मंदिर का सबसे विशिष्ट पहलू इसके ऊंचे और विशाल गोपुरम प्रवेश द्वार हैं। ये गोपुरम बहुमंजिला होते हैं और देवताओं और पौराणिक दृश्यों की जटिल नक्काशी से ढके होते हैं। गलियारे कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक के लिए जाना जाता है। ये गलियारे स्तंभों की एक अंतहीन कतार से बने हैं जिन पर बारीक नक्काशी की गई है। इन गलियारों से होकर श्रद्धालु गर्भगृह तक पहुंचते हैं। मंडप मंदिर परिसर में कई मंडप स्तंभों वाले हॉल हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट डिजाइन और सजावट है। तालाब तीर्थम मंदिर के भीतर और आसपास कई पवित्र जल निकाय तीर्थम हैं जिन्हें मंदिर वास्तुकला का अभिन्न अंग माना जाता है। राजवंशों का प्रभाव मंदिर का विस्तार और विकास कई शताब्दियों में हुआ है, जिसमें पांड्य, चोल और विजयनगर जैसे दक्षिण भारतीय राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके शासनकाल में मंदिर में नए गोपुरम, मंडप और गलियारे जोड़े गए। 3. द्वारकाधीश मंदिर गुजरात द्वारकाधीश मंदिर की वास्तुकला चालुक्य शैली और नागर शैली के तत्वों का एक मिश्रण है जिसमें गुजरात की क्षेत्रीय वास्तुकला का प्रभाव भी दिखता है। संरचना यह मंदिर 5 मंजिला है जो चूना पत्थर से बना है और इस पर जटिल नक्काशी की गई है। इसकी एक ऊंची चोटी शिखर है। मंडप और स्तंभ मंदिर में कई मंडप और स्तंभ हैं जिन पर पौराणिक आकृतियों और ज्यामितीय पैटर्न की नक्काशी है। धार्मिक ध्वज मंदिर के शिखर पर हर दिन एक विशाल धार्मिक ध्वजा फहराया जाता है जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। यह इसकी वास्तुकला का एक प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। निर्माण वर्तमान मंदिर का निर्माण 15वीं-16वीं शताब्दी का माना जाता है। हालांकि माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने किया था। समय समय पर इसका जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण हुआ है। गोमती घाट मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है और घाट भी इसकी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4. जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट और भव्य उदाहरण है जो ओडिशा की एक विशिष्ट मंदिर निर्माण शैली है। संरचना यह मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है जिसमें कई छोटे मंदिर और मंडप हैं। मुख्य मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है जिसके ऊपर एक विशाल वक्ररेखीय शिखर देउल या विमान है। शिखर और अमलाका शिखर के शीर्ष पर एक डिस्क जैसी संरचना होती है जिसे अमलाका कहते हैं और उसके ऊपर एक ध्वज होता है। जगमोहन और नाट्य मंडप मुख्य मंदिर के 4 भाग होते हैं। गर्भगृह देउल या विमान, सामने का हॉल जगमोहन, नृत्य हॉल नाट्य मंडप और भोग मंडप जहां प्रसाद तैयार किया जाता है। पत्थर की नक्काशी मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं, पशुओं और ज्यामितीय पैटर्न की बारीक नक्काशी है। ये नक्काशी कलिंग कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। सामग्री मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ है। रंग और चित्रकला जगन्नाथ मंदिर अपने चमकीले रंगों और प्रतिमाओं की अनूठी शैली के लिए भी जाना जाता है। विशेष रूप से लकड़ी से बनी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां जिन्हें हर 12-19 साल में नवकलेवर अनुष्ठान के तहत बदला जाता है। निर्माण वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव ने शुरू किया था और बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इसे पूरा किया। कुल मिलाकर 4 धामों की वास्तुकला केवल ईंट और पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि यह उन युगों की धार्मिक भक्ति, कलात्मक कौशल और सांस्कृतिक समृद्धि का जीवंत प्रमाण है जिनमें इनका निर्माण हुआ था। ये संरचनाएं न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि कला, इतिहास और आध्यात्मिकता के अनूठे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।